हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य की टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 13 होती है। और व्यंजन इसमें कितने होते हैं? व्यंजन इसमें 39 व्यंजन होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 52। कितने वर्णों की संख्या? 52 हो जाती है। राइट साथियों। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। आगे थर्ड है, जो फोर्थ है आगे देखते हैं। इसमें हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा के लिए प्रथम कवि माना जाता है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास रामचरित मानस के रचयिता हैं। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं, साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? जो रचना है साकेत के लेखक कौन है? बताइए, साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा गुरु कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु माना जाता है। गोदान के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। रश्मि रति की रचयिता, रश्मि रति मोस्ट इंपोर्टेंट, रश्मि रति की रचयिता कौन है? रश्मि रति की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कामायनी के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट, कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रकाश। प्रश्न 10 देखते हैं, कबीर किस भक्ति के धारा के कवि हैं? कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? कबीर किस भक्ति धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा किसके हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? जो सूरदास हैं, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के। सूरदास किसके हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? क्वेश्चन 12, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 13 देखते हैं, कफन कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद कफन कहानी के लेखक हैं। यामा किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। परिमल, परिमल किसकी रचना है? परिमल किसकी है? निराला की। परिमल, जो परिमल हैं बन जाए तो अच्छे क्या लगते हैं? निराले लगते हैं खाना में। परिमल। मोस्ट इंपोर्टेंट। मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला किसकी हैं ये? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी हैं? निशा नियंत्रण। मधुशाला की निशा निमंत्रण। मोस्ट इंपोर्टेंट, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? हिंदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। किससे? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? भक्ति काल के बाद कौन सा आता है? रीति काल आता है। भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, जिसका सन कितना माना जाता है? 1700 से 1900 ईस्वी माना जाता है। भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? रीति काल आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 18 देखते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन नहीं है? छायावाद के कौन है? छायावाद के जो प्रथम स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा है, पंत है, प्रसाद है, लेकिन प्रेमचंद्र नहीं है। प्रेमचंद नहीं है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से प्रेमचंद नहीं है, बाकी के 3 हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदुमती के लिए
हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त के लिए क्या जाने जाते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। उपन्यास सम्राट, क्वेश्चन 23, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जो उपन्यास सम्राट है किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद के लिए। किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद के लिए कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास? गारसा दत्तासी ने लिखा है। किसने लिखा है? गारसा दत्तासी ने लिखा है। मेला आंचल के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट साथियों, क्वेश्चन 27 अपन को, हाँ, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? क्वेश्चन 26, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुनाहों का देवता अंधा योग कौन है? धर्मवीर भारती। इन्हीं सब के लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उर्वशी की रचयिता कौन है? उर्वशी की रचयिता कौन है? उर्वशी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? दिनकर। दिनकर साहब ने लिखी है। क्या लिखी है? उर्वशी। उर्वशी। आंसू किसकी रचना है? आंसू। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसने लिखी है? कौन साहब ने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखी है? आंसू। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। पल्लव के लेखक कौन है? पल्लव। पल्लव के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता किसने लिखी है? कुकुरमुत्ता किसने लिखी है? कुकुरमुत्ता रचना के लेखक कौन है? रचनाकार निराला जी हैं। कौन से हैं? निराला जी हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था कौन सा था? उदत मार्तंड। कौन सा था? उदत मार्तंड था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? किस दिशा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? ये बाएं हाथ से अपन कहाँ जाएंगे? दाएं ओर की तरफ जाएंगे। बाएं से दाएं ओर की ओर लिखी जाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। पूस की रात किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेमचंद। पूस की रचना के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। ईदगाह है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद है। पंच परमेश्वर किसके? पंच परमेश्वर किसने लिखा है? प्रेमचंद। इनकी रचना है प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर आधे अधूरे, आधे अधूरे किसकी है? मोहन राकेश की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधे अधूरे मोहन राकेश। अंधा युग धर्मवीर भारती। अंधा युग कौन लिखते हैं? धर्मवीर भारती लिखते हैं। चित्रलेखा, चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 41 का क्वेश्चन कौन है? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 42 देखते हैं। गिल्लू की लेखिका कौन है? गिल्लू। गिल्लू की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। यामा भी लिखी है महादेवी वर्मा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने कहा था। इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन? अज्ञे साहब है। कौन है? अज्ञे साहब हो जाएंगे। तमस, तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस, तमस के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? भीष्म साहनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? भीष्म साहनी हो जाएंगे। कब तक पुकारूं के लेखक? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली रचना आई कब तक पुकारूं। कई बार परीक्षा में आ चुके क्वेश्चन। कब तक पुकारूं के लेखक कौन है? रांघे राघव। राघव साहब के लिए कब तक पुकारूं, अपने राम को मैं कब तक पुकारूं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता? प्रथम पृथ्वीराज रासो को। बीजक, बीजक की रचनाकार कौन है? कबीरदास। बीजक किसने लिखी है? कबीरदास ने। पद्मावत, पद्मावत के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो जाएंगे।
सूरसागर की रचयिता कौन है? सूरसागर की रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सूरदास। सूरसागर की रचयिता कौन हो जाएंगे? ये थे आपके 50 क्वेश्चन, कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाओ, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।